नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर जा रहा है, लेकिन असली खतरा दिन की गर्मी नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है रातें भी ठंडी नहीं हो रही हैं। यानी पहले लोग रात में राहत महसूस करते थे, लेकिन अब रात में भी गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया में रातें दिनों के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना तेज़ी से गर्म हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है ये गर्म रात और अत्यधिक गर्म रात, मतलब हॉट नाइट्स एंड एक्सट्रीम हॉट नाइट्स, और इससे हमारी हेल्थ और शहरों पर क्या असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में आसान भाषा में पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कितनी गर्म हो रही हैं रातें। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अकॉर्डिंग इस साल अप्रैल में ज़्यादातर दिनों में रात का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहा। जहां दिन का टेम्परेचर एवरेज सिर्फ 0.11 डिग्री बढ़ा, वहीं रात के टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो 0.5 डिग्री बढ़ गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आधा डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है, क्योंकि रात में शरीर को ठंडा होने का मौका चाहिए होता है। अगर रात में भी गर्मी बनी रहेगी तो शरीर लगातार हीट स्ट्रोक में रहता है। यही रीज़न है कि अब लोग कह रहे हैं कि दिन तो गर्म है ही, लेकिन रातें और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब समझते हैं कि गर्म रात ये होता क्या है, हॉट नाइट्स क्या है। IMD के अकॉर्डिंग अगर दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाए और रात का मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए तो उसे हम हॉट नाइट या गर्म रात कहते हैं। और अगर ये अंतर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम अत्यधिक गर्म रात या एक्सट्रीम वार्म नाइट्स कहते हैं। यानी अब सिर्फ दिन की हीट वेव नहीं है, रात की गर्मी भी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, रातें ज़्यादा गर्म क्यों हो रही हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के चारों तरफ एक कंबल की तरह अपना काम करती हैं। दिन में धरती गर्मी को सोखती है और सामान्यतः जनरली रात में वही गर्मी है जो वो रेडिएशन को वापस हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देती है। लेकिन अब पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गर्मी को वो बाहर नहीं जाने दे रही। तो जो हीट स्पेस में वापस चली जानी चाहिए थी वो यही ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ट्रैप हो जा रही हैं और हीट बजट को बिगाड़ देती हैं। इसलिए रातें पहले जैसी ठंडी नहीं हो पा रही हैं। दूसरे रीज़न की बात करें तो वो है हीट ट्रैप। शहर हैं जो वो अब हीट ट्रैप बन चुके हैं। शहरों में कंक्रीट की सड़कें बन गई, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, कांच की बिल्डिंग्स बन गई, और ये सब क्या कर रहा है, दिन भर गर्मी को सोखता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। पेड़ कम हो रहे हैं, हरियाली घट रही है और कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। इसका असर रात में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग घनी आबादी वाले शहरों में रात का टेम्परेचर आसपास के इलाकों से 4 to 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है। तीसरा कारण है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो पसीना जल्दी सूख नहीं पाता, और जब पसीना नहीं सूखेगा तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाएगा। इसलिए कोस्टल और बड़े शहरों में रातें ज़्यादा उमस से भरी हुई महसूस होती हैं। अब सवाल ये है कि इससे खतरा क्या है? सबसे बड़ा असर पड़ता है हेल्थ पर। अगर रात में शरीर को आराम न मिले तो हार्ट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, BP और हार्ट स्ट्रोक जैसे खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले सभी लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग भारत में कई घरों में रात के समय इंडोर टेम्परेचर यानी घर के जो अंदर का टेम्परेचर है वो 31 से 32 डिग्री के आसपास बना रहता है। यानी रात में भी ठीक से ठंडे नहीं हो पा रहे हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ की नहीं है। अब AC का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन AC भी बाहर गर्म हवा छोड़ते हैं, जिससे शहर और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। यानी एक तरह की विशेष साइकिल बन जाती है। अब आगे क्या होगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारत में सबसे ठंडी रातें भी पहले से ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। यानी भविष्य में रात की गर्मी हीट वेव से भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकती है। अब सरकारों को सिर्फ दिन की हीट वेव पर नहीं, बल्कि नाइट हीट एक्शन प्लान पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम ग्रीनरी, बेटर सिटी प्लानिंग और कम पॉल्यूशन ही इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है।
तो दोस्तों, भारत में अब सिर्फ दिन नहीं, रातें भी तेजी से गर्म हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और ह्यूमिडिटी मिलाकर एक नए तरीके का खतरा पैदा कर रहे हैं। आपके शहर में रात का टेम्परेचर कैसा महसूस हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए और ऐसे ही आसान करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।